अगर लैला द्विवेदी मेरी सोलमेट होती तो इतनी लड़ाई क्यों होती। मैंने तो सुना है कि सोलमेट होने पर बिल्कुल इजी लाइफ होती है। मतलब वो मेरा परफेक्ट मैच नहीं था, पर यार शायद मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता रिलेशन में, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ी सी उसकी बातें मान लेता तो शायद रिलेशन बच जाता। आप मजनू मिश्रा की स्टोरी पे हंस रहे होगे, लेकिन ये मजनू मिश्रा की कहानी नहीं है, केवल ये हम सब की कहानी है। मजनू मिश्रा के दिमाग में जो चल रहा है उससे 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या वाकई में सोलमेट होता है? दूसरा, मजनू मिश्रा ने अपनी रिलेशन को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तीसरा, क्या यही सोलमेट बिलीफ ने उनके रिलेशन को खत्म कर दिया? चाहे आप फिर कानपुर के गली नुक्कड़ के लवर हो या फिर दिल्ली के डेटिंग ऐप के स्वाइपर, आप सबने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि भाई आपका सोलमेट है, जब वो आएगा तभी आपकी लाइफ कंप्लीट होगी, और जब वो मिल जाएगा फिर आप आगे कभी नहीं देखोगे। बट सवाल ये है, क्या ये असलियत में होता है या फिर केवल बॉलीवुड का मसाला है जो हमारे दिल को सुकून देता है लेकिन दिमाग को खराब कर देता है और हमारे अच्छे खास रिलेशन को बर्बाद करने की ताकत रखता है। साइकोलॉजी में प्यार को 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला सोलमेट बिलीफ, दूसरा ग्रोथ बिलीफ। सोलमेट बिलीफ के अकॉर्डिंग जब पर्सन आएगा वो आपको पूरी तरह कंप्लीट कर देगा और फिर आपकी जो लाइफ है बहुत इजी गोइंग हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। दूसरा ग्रोथ बिलीफ, इसमें रिलेशन एक पौधे की तरह होता है जिसको आपको रेगुलर पानी देना है। जब रेगुलर पानी दोगे तभी वो गुलाब या फिर जो पौधा है वो खिलेगा। इनफैक्ट नी की थ्योरी के अकॉर्डिंग, नी आपका घुटना नहीं, ये प्रोफेसर नी है, 1998 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग सोलमेट बिलीवर्स स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको लगता है उनकी लाइफ बिल्कुल फेरी टेल है, लेकिन जैसे ही पहली लड़ाई होती है वो उसको साइन फ्रॉम द यूनिवर्स मानते हैं कि भाई यूनिवर्स से हमें साइन आया है कि हमारा सोलमेट नहीं है, और वो उस रिलेशनशिप को वहीं छोड़ देते हैं। ना बात करते, ना लड़ते, ना कम्युनिकेशन करते। बस यही जो चीज़ है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करती है। पर इससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बस ऐसा ही कुछ मजनू मिश्रा के साथ हुआ था। जब उन्हीं गर्लफ्रेंड ने उनको रोका कि भाई आज मेरे साथ टाइम बिता लो, तो मजनू मिश्रा को लगा कि भाई ये तो साइन आया यूनिवर्स से कि भाई मेरा सोलमेट है ही नहीं, है मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा, मुझको रोक रहा है किसी काम करने से, मेरी लाइफ को हार्ड बना रहा है। लेकिन मजनू मिश्रा जी, ये साइन यूनिवर्स से नहीं है, ये आपकी गर्लफ्रेंड का एक नीड है, उसको आपका टाइम चाहिए, आप उनकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। अब कुछ नंबर सुनो जिसे सुनकर आप हिल जाओगे। एक स्टडी हुई, इसके अंदर 200 लोगों को फॉलो किया गया। उसके अंदर देखा गया जो सोलमेट पर बिलीव करते थे उनका पहली ही लड़ाई में रिलेशनशिप पूरी तरह ब्रेक हो गया। लेकिन जो ग्रोथ बिलीवर्स थे उनकी पहली लड़ाई के बाद जो उनके पास सुलह हुई, उन्होंने कम्युनिकेशन की, उसके बाद उनका रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और फ्रीडमैन ने 2019 में एक रिसर्च की थी, उसके अकॉर्डिंग जो सोलमेट्स होते हैं पहली ही लड़ाई पर, पहले ही किसी मिसकम्युनिकेशन पर दूसरे पर्सन को गोस्ट कर देते हैं, उनसे बात ही नहीं करते। और 2025 में जो थॉमसन ने स्टडी की थी वो तो और भी चौंकाने वाली थी। उसमें सीधा सीधा कोरिलेशन था सोलमेट बिलीफ पर और आपके रिलेशनशिप के वीक होने पर। जितना ज्यादा आपको इस पर बिलीफ है उतना ही रिलेशनशिप आपका वीक होगा, बहुत ही ज्यादा कमजोर रिलेशन होगा आप। मतलब बस एक सोलमेट पर बिलीफ आपका प्यार को बचा भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। पर सवाल यह है कि हम लोग इस मिथ पर बिलीव क्यों करते हैं? बॉलीवुड से लेकर शादी पंडाल से लेकर सब जगह यही बोला जा सकता है कि आपका सोलमेट आपको मिलेगा, जो आपके लिए बना है वो आपको मिलेगा, उसी के साथ आपका कनेक्शन होना है। बस इसी को लेकर हम सोलमेट बिलीफ को मानते हैं। लेकिन असल जिंदगी में मेहनत और कम्युनिकेशन ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की पहचान है। तो अगर अगली बार से आपको मजनू मिश्रा जैसे ब्रेकअप से बचना है तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, प्रॉब्लम है सीखने का चांस। आपको कम्युनिकेशन करना है, समझना है कि भाई आखिर जो हमारे बीच प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या था, उसको शॉर्ट आउट करना। दूसरा, नए एक्सपीरियंस, साथ में कहीं जाओ, खाना बनाओ, ट्रेवल पर जाओ, कुछ गेम खेलो, कुछ भी करो, जिम जाओ साथ में, बट साथ में नए एक्सपीरियंस लो। और अगर लड़ाई हो जाए तो इसका मतलब नहीं रॉन्ग पार्टनर है, इसका मतलब है अब आपको कम्युनिकेशन सीखनी है कि किस तरीके से आपको अपनी बात कम्युनिकेट करनी है उस पर्सन के साथ। और चौथा, कभी भी गोस्ट मत करो किसी को। सामने वाले का जानना जरूरी है कि ये रिलेशन खत्म क्यों हुआ, अदरवाइज क्लोजर नहीं मिलता तो एक एम्प्टीनेस रह जाती है, और आपको भी क्लोजर जरूरी है। और क्या पता अगर आप बात करो, गोस्ट ना करो, तो आपकी जो गलत फहमी है वो भी दूर हो जाए। तो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, सोलमेट की कहानी स्क्रीन पर अच्छी लगती है, रियल लाइफ में प्यार एक पार्टनरशिप है और एक टीम वर्क है। आपको इसमें मेहनत और कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। अब आप बताइए, सोलमेट असलियत में होते हैं या फिर मेहनत ही मैजिक है? कमेंट में बताओ और मजनू मिश्रा को टैग करना मत भूलना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्यों फ्यूक पांडे अपनी वाइफ को ही भूल जाते हैं। तब तक के लिए साइकोलॉजी विद अभिषेक साइनिंग ऑफ।